हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता सक्सेना और अगेन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री 9th क्लास की हमने स्टार्ट करी है। देखिए, केमिस्ट्री 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मैटर। मैटर के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि जो भी सब्सटेंस मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, वो मैटर कहलाते जाते हैं। ये एक हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिससे आप फर्दर अपने आप में नेक्स्ट डिटेल को इजीली समझ पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो होता क्या है, देखिए, मैटर जैसे सपोज ये मार्कर है। अब इस मार्कर को मैंने बोला कि ये एक मैटर है। क्यों ये एक मैटर है? क्योंकि इसके पास पे स्पेस है और दूसरी बात ये मास कंटेन करता है, मतलब वॉल्यूम और मास कंटेन करने वाला सब्सटेंस मैटर कहलाएगा। सीधी सी बात। जैसे सपोज ये एग्जांपल ले लिया हमने डस्टर का। इस डस्टर के पास अपना एक वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम के साथ मास भी हो गया, तो जो सब्सटेंस मास और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब मैट्रिक की हमने फर्दर कितने डिविजन्स करे थे? हमने मैट्रिक के 2 डिविजन्स करे थे। फर्स्ट हमने करा था, आप बताइए, फिजिकल। और सेकंड करा था क्या? केमिकल। ये आपने पढ़ा होगा। आप साथ-साथ नोट्स भी बनाते चले जाइएगा। जो भी आप पढ़े हैं वो न नोट्स में अगर आता है तो आप उसमें एक क्विक रिवीजन को स्टार्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो फिजिकल और केमिकल में हमने फिजिकल का पार्ट स्टडी करा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने स्टडी करा था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब भाई, वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स हैं हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आगे आप स्टडी करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही छोटा पार्ट है हमारे मैटर का, पार्टिकल का। आप ऐसे समझिए, बहुत सारे एटम्स पार्टिकल्स बन गए और पार्टिकल्स जो है वो एक पार्ट है मैटर का। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हमने पार्टिकल्स के अंडर में फिट कर दिया और पार्टिकल्स जो है वो हमारे मैटर के पार्ट में एडजस्ट हो गए। तो अगर मैं बोलूँ कि मैटर किससे बना हुआ है, तो आप कहेंगे मैटर जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है। भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही पार्ट है किसका? मैटर। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं। तो पार्टिकल्स के बारे में हमने ये कहा कि भाई क्या प्रूफ है? भाई, हर चीज़ का एक प्रूफ होता है आजकल के समय में। ऐसा तो है नहीं कि आप ये कह दें कि नहीं, ये चीज़ ऐसे आ रही है सामने, भाई क्या प्रूफ है? हम नहीं जानते ये कैसे हो गया। आप तो मांगेंगे ना प्रूफ। और साइंस में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने आ ही जाते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे? क्योंकि उनमें केमिकल्स की सारी बात होती है, तो केमिकल्स आप हर जगह लेके तो चल नहीं सकते, है ना? ये नहीं है कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेके साथ में चल रही, मैं HNO3 साथ में लेके चल रही, नाइट्रिक एसिड। पकड़ लेगा कोई मुझको, कहेगा भैया ये क्या लेके जा रहे हो? तो बच के रहना है ऐसे। ये नहीं है मन मर्जी वो लिया और हमने एसिड लिए क्लास में से लिए और लैब में से लिए और लेके हम अपने घर आ गए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसी है दिमाग में कि आप अपने केमिकल्स की स्टडी हमेशा लैब में ही करेंगे। आप कभी भी उसको अपने घर में, हाँ, सेफली अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है आपको, तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक्सपेरिमेंट्स घर पे पर्पसली सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है? अब मैंने बात ये बोली कि इसकी एविडेंस बताइए भाई, कि भाई मैटर पार्टिकल से मिलके बना है, तो भाई प्रूफ करो इस बात का। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में प्रूफ करा था। क्या करा था? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाया था। फिर 2 गैसेस की मिक्सिंग कराई थी, ब्रोमीन और एयर की। और थर्ड एविडेंस हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स को वाटर में डिसॉल्व करवाओ। 3 एविडेंस हम लोगों ने स्टडी करे थे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, क्या बात कह रहा है वो, उसमें ऐसी क्या खूबी है, वो आप बताइए। भाई, आप में और मुझ में कुछ ना कुछ तो खूबी होगी, है ना? तो आप अपनी खूबी बताइए, थोड़ी देर बाद मैं अपनी खूबी बताऊंगी आपको।
तो कहने का मतलब फर्स्ट है पार्टिकल्स के बारे में कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। आप इसे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। अब इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ये बहुत चिपकी हुई नहीं रहते हैं, इसमें एक स्पेस होता है। अब स्पेस होता है तो इसकी एक खूबी हो गई। अब ये खूबी कैसे सामने आएगी, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है ये कॉन्स्टेंटली मूविंग है, लगातार मूव करते रहते हैं, रुके नहीं है, रिजिड नहीं है। ये अपने आप में एक मूविंग कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये स्टेशनरी नहीं है, रुके हुए नहीं है, ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। इनका मोशन का ही काम है कि ये मोशन हमेशा करते रहें, चाहे किसी भी फॉर्म में करें, एक यूनिफॉर्म करें या फिर आप जिगजैग दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, बट मोशन में ये हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि मैटर अट्रैक्ट करता है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है मैटर में, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे। अब ये भी बहुत स्पेशल क्वालिटी हो गई कि वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहे हैं? चार कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये छोटे बहुत हैं। दूसरी बात, इनके अंदर स्पेस प्रेजेंट है। तीसरी बात, ये मोशन में रहते हैं हमेशा। और चौथी बात, ये अपने आप में अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब इसके हम बारे में इसके बाद इसके भी प्रूफ करेंगे। भाई ये भी तो प्रूफ करना है, हर चीज प्रूफ करनी है कि भाई ये हुआ कैसे, कैसे समझ में आएगा आपको, मुझको, बाकी सबको, ये कैसे समझ में आएगा कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं। अब छोटे कैसे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी तक बताया है, जो आपकी बुक में भी है, वो है KMnO4 का। अब वही KMnO4 क्या था? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या था? पर्पल कलर। ठीक है, इस पर्पल कलर को लेकर आपको अपने दिमाग में बात सेट कर लेनी है कि ये भी जरूर जरूर दिखाई देगा, हमको डेफिनेटली शो होगा। बहुत ही आप माइन्यूट भी ले लेंगे इसको, एक फाइन पार्टिकल्स भी ले लेंगे, इसका एक क्रिस्टल भी उठा लेंगे और वाटर में डिप कर देंगे तो भी उसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। अब देखिए, वही एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाली। हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में फर्स्ट का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो हमने फर्स्ट में 3 बीकर या 4 बीकर ले लिए, 4 बीकर्स ले लिए। अब इस 4 बीकर में हमने वाटर को डिजोल्व करवा दिया। देखिए कैसे करवा दिया, सब इसी बात का खेल है, बस और कुछ नहीं। इसमें लिए कुछ पार्टिकल्स हमने KMnO4 के क्रिस्टल्स, बहुत ही फाइन, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स लिए, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए। वो पार्टिकल्स हमने इसमें, सॉरी, ये हमने KMnO4 क्रिस्टल्स ले लिए। तो हमने यहाँ पर ये 100 ml ऑफ वाटर था। वाटर कलरलेस होता है, ठीक है। KMnO4 के क्रिस्टल्स का पर्पल कलर होगा, जैसे ही डिजोल्व होगा ये जो कलर है वो पर्पलिश हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मुझे डाउट है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ आती जाए समझ में। ठीक है, नहीं आए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बता दिया करूँगी उसमें। ठीक है, अब क्या किया आपने, इसमें से जो ये 100 ml ऑफ वाटर था, इसमें से आपने 10 ml ले लिया। तो भाई 10 ml लिया तो उसके अंदर वो कलर तो प्रेजेंट होगा ना। तो ये 10 ml और प्लस 90 ml आपने वाटर ले लिया। मतलब इसका 10 ml ले लिया और इसमें डिजोल्व करा दिया, किसके अंदर? 90 ml ऑफ वाटर के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, फिर इसमें से 10 ml ले लिया, फिर 90 ml आपने इसमें ऐड करा दिया। इसका मतलब 90 ml ऑफ वाटर तो बिल्कुल ही साफ सुथरा था ना, इसके अंदर कोई डिसोल्यूशन तो था नहीं, कोई इसमें चीज डिसॉल्व थी नहीं। पानी के अंदर आपने 90 ml वाटर 10 ml आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन का पार्ट ले लिया। फिर आपने फर्दर ये एक्सपेरिमेंट किया, 10 ml फिर ले लिया। फिर हमने देखा
कि ये अपने आप में 100 तो बार बार बन ही रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 100 ml ऑफ वाटर को ही कंसीडर करके चलना है। आपने ये एक्सपेरिमेंट लगभग 5 to 8 टाइम्स करवाया, उसके बाद भी ये अपने आप में कलर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में क्या आया, ये आप एक बार देख लीजिए। पहले KMnO4 क्रिस्टल्स लिए, उसमें हमने डिसॉल्व करवा दिए 100 ml ऑफ वाटर में। उसके बाद फिर हमने क्या करा, यहाँ पर इसका 10 ml लिया, फिर 90 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करवाया, फिर अगेन 10 ml लिया, फिर हमने 90 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करवाया, फिर 10 ml लिया इस बीकर से, फिर हमने इसके अंदर 90 ml ऑफ वाटर डिसॉल्व करवाया। तो इसका मीन्स हमने ये 1 2 3 4 बीकर्स लिए, आप 8 टाइम्स ये फिर रिपीट कर दीजिए, मतलब कि ये 4 टाइम्स और रिपीट कर दीजिए। तो 8 बीकर्स के बाद भी इसका कलर आपको पिंकिश ही दिखाई देगा। दैट मीन्स हल्का हल्का पिंकिश कलर आ जाएगा। पर्पल को लाइट करते जाओगे तो पिंकिश कलर आपको शो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, वो बहुत ही छोटे हैं। एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट पार्ट ये समझ में आया कि KMnO4, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कंक्लूजन इसका ये है इस एक्सपेरिमेंट का कि few crystals of KMnO4 can change the color of large volume of water। एक बड़े स्केल पर लेने के बाद भी 90 ml ऑफ वाटर हर बार ले रहे हैं आप, तो आप इसका 10 ml ही तो डिसॉल्व करवा रहे हैं। उसके बाद भी ये अपना कलर क्या है शो कर रहा है। ये पहला हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया इस एक्सपेरिमेंट से। दूसरा ये है कि आप KMnO4 को ये कहेंगे कि KMnO4 इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये सेकंड कंक्लूजन है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एंड KMnO4 इज कीप डिवाइडिंग, ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। भाई छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड तो करेगा। एक एक बार में कलर शो नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपने इसमें डिसॉल्व करवाया, फिर इसमें करवाया, इसमें करवाया, इसमें करवाया, और वो आप 4 एक्सपेरिमेंट्स और आगे इसको कंटिन्यू करवाते जा रहे हैं बीकर्स में, उसके बाद भी ये कलर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि KMnO4 crystals keep dividing into smaller and smaller particles। अब ये डिवाइड कर रहे हैं तभी तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये हमारा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है इसके बाद। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका नेक्स्ट हमको एक्सप्लेन करना है कि भाई इसका क्या प्रूफ है। भाई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, मैंने आपको बताया था कि भाई हर बात का एक प्रूफ होता है, तो अब इसका भी प्रूफ हम देंगे। अब स्पेस बिटवीन देम की बात हो गई तो ये सेकंड पॉइंट का एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे, ठीक है। अब आपने ले लिया यहाँ पे, सपोज मार्क कर दीजिए, ये वाटर का इतना वॉल्यूम है, सपोज कर लीजिए 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। आपने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया। बच्चों ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप ये समझ जाइएगा कि ये चीज़ इस तरीके से है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें ड्राइंग में भी थोड़ा सा अपना हाथ साफ करूँगी मैं, ठीक है। तो ये 100 ml ऑफ वाटर है, वाटर को मार्क कर दिया है कि भाई यहाँ तक इसका क्या है पॉइंट, ये मार्क कर दिया हमने, इतना हमारा वॉल्यूम है। अब हम इसमें मिला देते हैं शुगर, ये हमने शुगर मिला दी। कितनी भी शुगर ले लीजिए आप, कितनी नहीं मतलब थोड़ी सी शुगर ले लीजिए, क्योंकि इसका भी एक पॉइंट आता है जो आगे टॉपिक में आएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आप इसमें एक अमाउंट में शुगर ले लीजिए। सपोज आपने ले ली 10 ग्राम शुगर ले ली, ठीक है। अब आपने कुछ इसके पार्टिकल्स 10 ग्राम शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व करवा दिए। ये जो मार्क जहाँ लगाया था आपने, ये उससे ऊपर नहीं बढ़ा। ताज्जुब की बात है, ऊपर नहीं बढ़ा, मतलब पॉइंट यहाँ है,
लेकिन शुगर मिलाने के बाद ओपन मार्क नहीं इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है इस बात का? वो आपने कहानी सुनी है ना, वो वाली क्रो वाली। क्या होता है, वो स्टोन्स डालता रहता है पिक्चर पॉट में, और वो कुछ टाइम के बाद वो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, फिर वो आराम से पानी पी लेता है। ये पढ़ा है आपने? इसका मतलब क्या है कि वो स्टोन्स के पार्ट, जो स्टोन्स उसने डाले थे पॉट में, वो डिजोल्व नहीं हुए। ठीक है, उसने पानी को राइज कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया ऊपर का, ऊपर। तो अब यहाँ पे ये बात आपके पास है कि शुगर को भी पानी में डिजोल्व करने पर शुगर घुल गई। कहाँ चली गई? कहीं तो गई होगी, कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगी, तभी तो। नहीं तो शुगर भी नहीं दिख रही है। और दूसरी बात, आप आज ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देख सकते हैं, इजी है। लेकिन भाई ध्यान से, कि मम्मी को थोड़ा पता होना चाहिए कि आप कितनी शुगर ले रहे हैं, नहीं तो अच्छी खासी आपकी डांट लग जाएगी, उससे कोई फायदा है नहीं। तो उतना ही एक्सपेरिमेंट करना, मम्मी को बता देना कि इतनी शुगर मैंने ली है, पानी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप शुगर को डिजोल्व कराइएगा और देखिएगा कि वाटर में शुगर डिजोल्व करने के बाद वो कहाँ जाती है, दिखाई देना ही गायब हो जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? रीजन, रीजन सुनिए। ये रीजन ये है कि इसमें स्पेस प्रेजेंट होता है। वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये क्या है? वाटर। ये वाटर कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए। ये वाटर का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन एक टेम्परेरी बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया, सॉरी, कि इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, देख सकते हैं आप पिक्चर में भी कि यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स इस वाटर के स्पेस में फिट हो जाएंगे, चले गए अंदर। जब चले गए, एडजस्ट हो गए, तो शुगर दिखाई देना बंद हो गई। सिंपल सी बात है। अब एक टाइम के बाद अगर आप बहुत ज्यादा चीनी मिला देंगे, तो ये पार्टिकल्स इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तभी तो मैंने बोला था कि थोड़ी चीनी मिलाइए, ये नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ी चीनी, थोड़ी शुगर, लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर। तो आपने जब इसे एडजस्ट करते गए तो भी स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर डिजोल्व ही नहीं होगी। जब वो शुगर डिजोल्व ही नहीं होगी उसके अंदर, तो वो पॉइंट कहलाएगा सैचुरेटेड पॉइंट, या आप कह लीजिए कि वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर जाकर ये शुगर के पार्टिकल्स वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाए, आपको ये दिखाई देने लगे कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आपने जरूरत से ज्यादा चीनी मिला दी है, जरूरत से ज्यादा मिठास पैदा करती है पानी में। तो उस इसलिए ये आप ध्यान रखिए कि कम से कम शुगर आपको मिलानी है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक की बात है, बट मैं आपको फर्दर बता रही हूँ कि ये पार्टिकल्स जब अपने आप को एडजस्ट करा देते हैं इसके अंदर, तो ये गायब हो जाते हैं पानी से। और इसीलिए ये नाम दे दिया गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई बात इसमें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? दूसरी बात, अब एक और चीज हम यहाँ समझ गए कि वाटर पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। वो टाइटली पैक्ड भी नहीं है, वो फ्री हैं थोड़े से, वो एडजस्ट करना जानते हैं। कि वो, अब देखा होगा आप लोगों ने कि वाटर में आप जो भी चीज डिजोल्व करें, जो भी मतलब कुछ ऐसी चीजें छोड़ के, अलग अलग चीज होती है जैसे पेट्रोल डीजल, ये नहीं होते, ऑयल नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसे सब्सटेंस, मोस्टली मैं बोल रही हूँ, वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। इसकी क्वालिटी है भाई, पानी की अपनी विशेषता है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये स्पेस इसके पास सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अभी आप 9th क्लास में ये समझ रहे हैं कि ये स्पेस सबसे बड़ा इसका कारण है, कि यहाँ पर स्पेस की वजह से वो उसके अंदर डिसोल्यूशन करा देगा।
दूसरी बात, एक और चीज बताती हूँ आपको साथ साथ। आपने शुगर ली और वाटर लिया, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं जैसे शुगर और वाटर। शुगर को हम बोल देते हैं सॉल्यूट और इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। आप ऐसे समझ लें कि जो चीज कम है वो है सॉल्यूट और जो चीज ज्यादा है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया कैसे? अब जैसे, अब इन दोनों की मिक्सिंग कराने पर यही कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो जिसमें जो चीज आप डिसॉल्व करवा रहे हैं, किस में करवा रहे हैं? वाटर में, तो वो कहलाती जाएगी सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच यू आर डिसॉल्विंग that is considered is solute and in which it is dissolved is known as solvent. Getting my point? दोनों को मिक्स करने के बाद ही सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? शुगर विच इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाटर। क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब होगा कि वो स्टेशनरी नहीं है। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कंटेन करती है। क्लियर सी बात। काइनेटिक एनर्जी कंटेन करती है, इसका मतलब मोशन में रहेगी, और मोशन में रहेगी तो वो अपने आप में स्पेशल क्वालिटी रख लेगा। मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो है हमारा मैटर कंसिस्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल दी डायरेक्शंस। अब हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल मैं आपको कंसीडर कराती हूँ जो हम लोगों ने स्टडी करा था प्रीवियसली टॉपिक में। वो था हमारा, ये हटा दो क्योंकि अब तो आप समझ ही गए हैं। ब्रोमीन वेपर्स को डिसॉल्व करवाया एयर पे, क्या हुआ? रेड ब्राउन कलर की गैस थी। मैंने आपको बताया था कि ये पंजेंट स्मेल कंटेन करती है। ठीक है, पंजेंट होती है, इसका ऑर्डर जो होता है वो पंजेंट होता है। इरिटेटिंग होती है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, और एसिडिक नेचर की होती है। इसके जो ऑक्साइड्स बनते हैं दैट मीन्स वो एसिडिक होते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड हो जाए तो ये एसिडिक हो जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि ये ब्रोमीन वेपर जैसे एयर के कांटेक्ट में आए, ये पूरी एयर जो है, क्योंकि एयर तो कलरलेस है, ये वाटर सॉरी ये ब्रोमीन वेपर्स की वजह से पूरा क्या हुआ? रेड ब्राउन हो गया ये बीकर। अब आप समझ गए कि भाई मोशन हुआ। जब मोशन हुआ तो इसके पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। और यही बात हमें क्लियर हो गई कि भाई इनके पास एक मोशन है। ये मूविंग पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, मूविंग नेचर रखते हैं, तो ये मोशन में रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी करा था उसके पार्ट में है, क्योंकि फैमिलियर है आपके लिए, मैं इसलिए ये बता रही हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? दूसरी बात देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके घर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? सपोज करिए कि आप पूजा करने गए। ठीक है, भगवान की पूजा की आपने, और आपने इंसेंस स्टिक को जलाया में अगरबत्ती। अब वो जैसे ही अगरबत्ती आपने या धूप बत्ती आपने जलाई, उसकी खुशबू जो है, जिसकी फ्रेगनेंस है, वो पूरे घर में स्प्रेड हो गई। वो जल तो एक कोने में रही थी, कॉर्नर में थी, मंदिर एक कॉर्नर में है, उसकी पूरी सुगंध पूरे घर में फैल गई। ऐसे कैसे हो गया भाई कि वहां से उठ के वो पूरे घर में आ गई? या आपकी मम्मी ने कुछ बनाया तो आपको पता चल गया, अच्छा आज ये बना हुआ है भाई, आज छोले भटूरे बने हुए हैं, आज ये बना है, आज ये बना है। कैसे पता चल गया? मम्मी यही मैजिक हो गया भाई, ये तो बच्चे को पता चल गया, हमें बताया भी नहीं और बच्चे को पता चल गया। कैसे पता चल गया? बच्चा लगा रहा है एक्सपेरिमेंट्स वाला दिमाग, केमिस्ट्री वाला दिमाग। वो समझ रहा है कि खुशबू उधर से उधर आएगी आएगी। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे है, क्या? मोशन। सबसे बड़ी बात ये है मूविंग नेचर। और उसको मोशन में कौन ला रहा है? सिंपल, आप बताइए। एयर। एयर के पार्टिकल उसको उठा के, भाई चलो चलो
इसके पास चलो, इसकी नाक में जाते हैं, नोज में जरा बताते हैं कि अच्छा ये बना हुआ है आज घर में। अरे वाह भाई वाह, मम्मी आपने आज ये बनाया है। समझ गए भी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं या कुछ कुकिंग करते हैं, तो वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से मोशन में आ जाते हैं, और इसी वजह से हमें वो खुशबू, हमें वो फ्रेग्रेंस पता चलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इस बात का। दूसरी बात, एक और चीज आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लैब में देखा होगा कैसे कलर का होता है, ब्लूइश कलर का होता है। उसको आप पानी में डिजोल्व करवाइए, मोशन करेगा। KMnO4 के पार्टिकल्स भी मोशन कर रहे थे। सिमिलरली क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट भी मोशन करेंगे। वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है आपको, क्योंकि लैब में आप ये देख सकते हैं। जो मैं लैब की बात बता रही हूँ वो आप लैब में करिए। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स लीजिए, पानी में डिजोल्व कराइए, देखिए कि वो मोशन में आते हैं या नहीं आते। आएंगे तो भैया आप समझ जाएंगे कि भाई कॉन्स्टेंटली मूविंग है। तो ये थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। पहला ब्रोमीन, दूसरा इंसेंस स्टिक या कुकिंग, और तीसरा आपका क्या, कॉपर सल्फेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी बात हो, जस्ट राइट इन द कमेंट। मैं उसके बाद आपको बता दूंगी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप मुझे बताते जाइएगा कि ये मैम मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, नो इश्यू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फोर्थ पॉइंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या है फोर्थ पॉइंट? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत अच्छी बात है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो जुड़े हुए हैं। भाई किसी न किसी चीज़ से तो जुड़ने होंगे ना। भाई आप ये समझ लीजिए, जैसे सपोज ये है, अब ये मार्कर है, इस मार्कर के पार्टिकल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए हैं, और अब हमने कह दिया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इसका, क्या ये इससे जुड़ा हुआ है? नहीं। तो इसके पार्टिकल्स, जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, इसमें पार्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों के पार्टिकल जुड़े हुए नहीं है। तो दो फोर्स आती है इसमें। फर्स्ट फोर्स है कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द सेम सब्सटेंस। यहाँ पे बात चलती है इसकी, सेम सब्सटेंस की, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंस, वो कहलाता है एडिसिव फोर्स। दो टाइप की फोर्सेस हैं। फर्स्ट फोर्स है कोहेसिव, सेकेंड फोर्स है एडिसिव। कोहेसिव फोर्स में आएगा सेम सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड डिफरेंट सब्सटेंस में जब बात होगी तब वो कहलाएगा एडिसिव। तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हम लोगों के पास में इसका, चॉक का, आइस क्यूब्स का और आयरन का। ये आपकी बुक में भी है, आप इसे पढ़ के देखिएगा। तो आइस क्यूब्स की बात करते हैं, चॉक की बात करते हैं और आयरन की बात करते हैं। भाई सबसे पहले लेते हैं चॉक के बारे में। चॉक के पार्टिकल्स को आप इजीली तोड़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए, अपने स्कूल में भी आप चॉक यूज करते होंगे, तो क्या होता होगा, उसको लेकर बच्चे खेलते भी उससे बहुत है। लिया इसको, शुरू हो गए। ठीक, किसी को बुलाना है तो चौक ही मीडियम है उसको बुलाने का। तो हमने अब जैसे बात करी कोहेसिव के बारे में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक है। किसके अंदर? मैं बोलूँ चौक के अंदर, इजीली टूट जाता है। आप आइस क्यूब्स को लीजिए, मैं पहले कोहेसिव की बात बता रही हूँ। आइस क्यूब्स को लीजिए, आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे आराम से, किसी चीज का यूज करना पड़ेगा आपको, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, सपोज एक हैमर की। तो आप उसको उसकी मदद से तोड़ देंगे आराम से। इसका मतलब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई। थर्ड लिया आपने आयरन, लेकिन आयरन आप नहीं तोड़ पाएंगे चाहे वो हैमर की बात ही क्यों नहीं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो तीन हमने ले लिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन क्या था? चॉक, cohesive force is little bit. Second, ice, stronger. Third, very strong. इसका मीन्स ये है कि कोहेसिव फोर्स के बारे में बात होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी सेम सब्सटेंस हो, वो सेम है। आयरन की बात करें चाहे चॉक की बात करें चाहे
आइस की बात करें, लेकिन अगर मैं एडिसिव की बात करती हूँ तो अब जरा इधर ध्यान दीजिए। एडिसिव की जो मैं बात करती हूँ तो मैंने ये बोल दिया कि ये सपोज बोर्ड के ऊपर मैंने ये कुछ लिख दिया, इसमें सपोज ये लिखा हुआ है, अब मैंने इसे छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, इस इंक का और इस बोर्ड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, जिसे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इतना नहीं कि हम उसे हटा ना पाए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जब बात दो सब्सटेंस की हो जाती है, दोनों का अटैच, जैसे एक मैग्नेट ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेट। तो एक मैग्नेट ली, दूसरी मैग्नेट ली, दोनों को जोड़ा, एक फोर्स के साथ आपने उसे हटाया, हट जाएगी। ठीक है, तो एक कोहेसिव फोर्स हो गई और एक एडिसिव फोर्स हो गई। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी और समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एक साथ ही हो जाए, थोड़ा समय देना भी चाहिए, जिससे कि आप भी समझ पाएँ और मैं भी आपको समझ पाऊँ कि मुझे कितना डीपली इस बारे में बात करनी है। ठीक है, बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप अपना काम तो कर ही देंगे, लाइक और सब्सक्राइब तो आप ही को करना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो है रिजिड और फ्लूइड के बारे में, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। देखिए रिजिड से एक मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, रिजिड और फ्लूइडिटी का क्या मतलब है। कि रिजिड सब्सटेंस का पहले तो नाम ही बता रहा है कि इनफ्लेक्सिबल, जो इनफ्लेक्सिबल हो। अब इनफ्लेक्सिबल कैसे, जैसे कि, या एक और वर्ड ले सकते हैं, अनबेंडिंग, बेंड ना हो, वो रिजिड हो गया। ठीक है, तो सॉलिड भाई बेस्ट एग्जांपल है, कोई भी सॉलिड हुआ वो रिजिड होता है। मैं रिजिड हूँ? नहीं, मैं रिजिड नहीं हूँ। अब आप इसे अपनी कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, यार वो बहुत रिजिड है, बहुत इनफ्लेक्सिबल है, ऐसे बोल देते हैं। केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये मीन्स नहीं है, केमिस्ट्री लैंग्वेज में मतलब उसे बैंड करना, ये रिजिड है, बिल्कुल रिजिड है। सॉलिड है, रिजिड है, नहीं टूटेगा भैया जब तक आप इसको थोड़ा अच्छे से काटेंगे नहीं, इसको किसी चीज से, किसी नाइफ से। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजिडिटी शो कर रहा है, तो सॉलिड हमेशा रिजिड होते हैं, एक्सेप्शनल्स छोड़ के। ठीक है, दूसरा टर्म जो आता है वो होता है फ्लूइडिटी के बारे में। नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है क्या, कि भाई ये एक, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहना, किसी चीज का अपने आप में फ्लो होना। तो ये अपने आप में क्या होगा, ये फ्लो होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया, लिक्विड, कोई भी लिक्विड है फ्लो हो जाता है। गैस है, फ्लो होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लिक्विड है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो फ्लो हो रहा है। सॉलिड रिजिड के कैटेगरी में आ जाएंगे और ये दोनों फ्लूइडिटी के केस में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये टॉपिक हम लोगों को आगे पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें। और इसका आप प्रॉपर रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि जब तक आपको पीछे का नहीं पता होगा तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझ नहीं पाएंगे। आई होप आप ये पढ़कर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।